यहेजकेल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 17 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। कोई भी आवाज नहीं करेगा, आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। सभी कहेंगे आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, एक हाथ को, और एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और अपनी आंखें बंद आपने रखनी है। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, प्लीज अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपनी आंखें बंद करेंगे। एक हाथ अपना की छाती के ऊपर, एक हाथ आकाश की तरफ, आसमान की तरफ। कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे परिवार में जाए, हमारे बिजनेस में जाए, हमारे घर में जाए, हमारे बिजनेस में जाए, और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी आत्मा पर, मेरी सोचों पर, मेरी कल्पनाओं पर, मेरे विचारों पर, मेरी जुबान पर आप कब्जा लीजिए, आप कब्जा लीजिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। आपने अपनी आंखें बंद रखना है 15 सेकंड तक, और यही प्रार्थना अपने मन में करनी है, बोलेगा नहीं। आपने प्रार्थना करनी है ये, और कहना पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, इस ऐसी कुव्वत मुझे दे ताकि मैं समझ सकूं और तेरे वचन पर चल सकूं। ये प्रार्थना करेंगे, आपने प्रार्थना करनी आंखें बंद करके। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आपने दोनों हाथों को उठाएंगे और हिलाएंगे, हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं रेडी हूं तेरे वचन के लिए। ए सेना हो के यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, अब्बा, मैं रेडी हूं तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए। पिताजी, तेरा पवित्र आत्मा तेरे इस वचन को मुझे समझाए। तेरे वचन से न मैं दाएं मुड़ूं, न मैं बाएं मुड़ूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं। पवित्र आत्मा जी, मैं रेडी हूं मेरे पिता तेरे इस वचन को सुनने के लिए, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरा वचन ही है जो मुझे छुटकारा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हमने एक वचन यहां पे पढ़ा। कितनों ने यहेजकेल का नाम सुना है? हाथ उठाएंगे। यहेजकेल का सिर्फ गिने चुने लोगों ने। यहेजकेल परमेश्वर का एक दास है, एक पास्टर है, एक भविष्यद्वक्ता है। यहोवा परमेश्वर ने उससे बात करी और कहा, यहेजकेल, मेरे जो लोग हैं, जो इस्राएली हैं, जो मसीह हैं, मेरे बेटा बेटी हैं, तू जा, मैं तुझे उनके ऊपर पहरवा, एक पास्टर, एक प्रॉफिट में तुझे नियुक्त करता हूं, और तू जा, जो मेरे लोग हैं उनकी सुधि ले और उनको बता क्या उन्हें अपने जीवन में करना है। कितनों के पास समझ में आई है? आप कौन हो? परमेश्वर के बेटा बेटी, इजरायली, मसीह। इजराइल का मतलब जिनके मन शुद्ध हैं। हालेलुया, कितनों के बात समझ में आई है? यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे
इजराइल के घराने के ऊपर पहरवा नियुक्त करता हूं, तुम मेरे मुंह की बात सुनकर मेरे ओर से चिताना। किनको चिताना? उसके बेटे, आप कौन हो? उसके बेटा बेटी, उसकी प्रजा, किसकी? जिंदा परमेश्वर की। कितनों को समझ में आई है? अगर आप जिंदा खुदा के पास आए हो, आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने, 6 महीने, साल, और आपका कोई भी हिस्सा टच नहीं हुआ, तो आप यीशु के पास आ तो गए। आपने वो बातें जो यीशु मसीह आपसे चाहता है, आपने वो नहीं की। यीशु काम कब करता है? जब आप उसकी बातों को सुनते हो और उस पर चलते हो। तब उसने कहा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, क्योंकि तू मेरी बातों को सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और उस पर चल भी रहा है। ऐसे ही आप जितने भी लोग हो, सच बताओ, इस जगह का आपको पता था? आप मुझे जानते थे? बोलो, क्या मुझे जानते थे? ना मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानते थे। लेकिन किसने मौका दिया? किसने? इस तरह ये कार्ड क्या है? सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। अकजा, अब जितने भी लोग यहां पे हैं, आपको किसी ने ये कार्ड दिया होगा या प्रभु के बारे में बताया होगा, तब जाके आप यहाँ पे आए हो, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से। हाँ के नहीं? कितनों को समझ में आई ये बात? या आपको कोई सपना आया, चलो भाई रोहतक में किसान हॉस्पिटल के पास यहाँ पे एक चर्च होगा, सपना आया है? कोई भी आपको सपना नहीं आया, आपको किसी ने कार्ड दिया या प्रभु के बारे में बताया, तब आप यहाँ पे जाके बैठे हो। ऐसे ही यहोवा खुदा ने कहा, ए मनुष्य के संतान, हे यहेजकेल, मैं तुझे इज़राइल के लोगों पर मैंने तुझे पहरवा ठहराया है, एक पास्टर ठहराया है, एक भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इसलिए तू क्या कर, जो इज़राइली हैं, मेरे मसीह बेटा बेटी हैं, जो मैं तुझे बताता हूं वो बातें तू उनको बता। हालेलुया। आप जितने भी लोग यहां पे थे, आप पहले यीशु को नहीं जानते थे। हाँ कि नहीं? आपको किसी ने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, तब जाके आप प्रभु को जान पाए। हम भी कब जान पाए? किसी ने हमें भी परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाया। हाँ कि नहीं? यही सबसे बड़ी प्रभु की क्या है? सेवा। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे लोग बचाए जाएं। मेरे लोग क्या करे जाएं? बचाए जाएं। अब अपने ध्यान से सुनना है। एक जितने भी लोग आप यहां पे हो, आप जान चुके हो, आपने गवाहियां सुनी है, परमेश्वर के कामों को आपने देखा है, और परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, अपने ध्यान से सुनना है। तो मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ये बात किसने कही? यहेजकेल से। किसने कहा? जिंदा परमेश्वर यहोवा ने। उसने क्या कहा? जा, जो भी दुष्ट हैं, जो मुझे नहीं जानते, तू जा और उनको मेरे बारे में बता दे। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आपने जिंदा परमेश्वर के बारे में नहीं पता था,
आपने बस उसके नाम को सुना था और आपने कुछ भी इतना नहीं पता था। जब यहोवा खुदा ने ये वचन यहेजकेल को दिया, वो क्यों दिया? सच बताना, जब यीशु में नहीं थे, अगर आप मरते कहां जाने वाले थे? आपके लिए एक जबरदस्त चीज रख रखी थी, जो नरक की आग है। जो नरक की आग आपको नहीं पता। अब तो आप किसको जान गए? यीशु को। अगर आपने यीशु पे विश्वास किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपने दूध का बपतिस्मा लिया, तो यीशु ने वादा दिया, अब वो कहां पे होगा? स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, जा कहा उन लोगों के पास जो मेरे बारे में नहीं जानते, जो दुष्ट हैं। दुष्ट का मतलब जो पाप में हैं, बीमारी में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जा और मेरे बारे में तू चेता दे। चेताने का मतलब है उसको बता दे कि ऐसे ऐसे करके परमेश्वर है और वो तुझे बचाना चाहता है। जब हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, हमें नहीं पता था परमेश्वर उद्धार करता है, वो बड़े बड़े काम करता है, हमें नहीं पता था। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला, जा इस्राएलियों को, मेरे बेटा बेटियों को तू जा और ये बातें उनको बता। वही बात यीशु ने भी किसको बोला? हमें। क्या बोला? जाओ सभी जाति के लोगों के पास, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। अगर तुमने उनको सुसमाचार नहीं सुनाया, मेरे बारे में नहीं उनको बताया, वो तो मरेंगे ही अपने पापों में, लेकिन उनका लेखा मैं तुझसे लूंगा। कितनों को बात समझ में आई है? परमेश्वर ने कहा, जाओ किन के पास जो मेरे बारे में नहीं जानते। आप भी तो नहीं जानते थे, आपको किसी ने बताया ना परमेश्वर के बारे में। अब वही खुदा क्या कहता है? जाओ लोगों के पास, वो किसी भी जात का धर्म का क्यों ना हो, जाकर तुम मेरे बारे में बता। वो विश्वास करता है नहीं करता है, वो अलग मैटर है। अगर तूने उसको नहीं बताया, वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। किससे? अब आप भी कौन हो? आप कौन हो? परमेश्वर के बेटा बेटी। यहेजकेल भी कौन था? उसका एक बेटा। आप भी कौन हो? उसके चेले, उसके बच्चे। और उसने क्या कहा? जा मेरे बेटे, इस संसार के अंदर इनको हकीकत का पता ही नहीं, जाओ और मेरा सुसमाचार उनको सुना दो। वो विश्वास करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं कोई नहीं। जब आप लोग यहाँ पे आते हो, आप दुखी हो, परेशान हो, लाचार हो, गरीबी में हो, कर्ज में हो, दुष्ट आत्माओं का अटैक है, आप हार चुके हो, थक चुके हो, परमेश्वर आपकी स्तुति लेता है और आपके घर में अपना एक बेटा या बेटी आपसे मिलाता है, आपके घर में भेजता है, आके नहीं, और अपना सुसमाचार आप तक पहुंचाता है। क्यों? ताकि आप बच सको। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुझे बताई हैं, जा तू लोगों को बता। तू बता देगा उस बंदे को तो ठीक है, अगर तूने नहीं बताया, अपने आप में ही तूने वो बातें रख ली, वो जो बंदा है वो तो मरेगा ही अपने पाप में, लेकिन उसके पाप का, उसके खून का बदला मैं तेरे पे लूंगा। कितनों को समझ में आई ये बात?
परमेश्वर क्या कहता है, जा अपने पड़ोस में। यीशु ने क्या कहा? यीशु गली गली नगर नगर शहर शहर क्या करता घूमा? यीशु ने कहा, मैं अपने पिता का काम करता हूं क्योंकि मैं इसलिए ही जगत में आया हूं। किस लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार क्या? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मर्दों में से जिंदा हुआ। ये क्या है? सुसमाचार। यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके पापों के लिए मर गया, कोड़े खा लिए, अपना बदन छल्ली छल्ली उसने करवा लिया। उसने अपना बदन छल्ली छल्ली क्यों करवाया? ताकि आपके ऊपर जो टीबी है, कैंसर है, थायराइड है, सर्वाइकल है, दुष्ट आत्माओं का अटैक है, वो तुम्हारे ऊपर ना हो। हालेलुया। वो अटैक तुम्हारे ऊपर ना हो। वो नशे की आत्माएं, वो लड़ाई झगड़े की आत्माएं तुम्हें परेशान ना करे। इसलिए उसने अपना खून का कतरा कतरा क्या करा? बहा दिया। अब जो इन बातों को जो नए बंदे वो नहीं समझ पाएंगे, जो 2 महीने 3 महीने से आ रहे उनको भी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएंगी, लेकिन जिनको 6 महीने हो चुके हैं, साल हो चुका है परमेश्वर के भवन में आते हुए, उनकी बात है ये नहीं भाई वो कहीं कहीं अलग अलग जा रहे थे तब की, वो बात इन बातों को समझ पाएंगे। अब यहोवा खुदा ने कहा, क्या कहा? जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा। देखो, मरनापन सब न है। परमेश्वर के वह 2 तरह की मृत्यु है। एक मृत्यु कौन सी है? जो आप शरीर में मरोगे। एक मृत्यु कौन सी है? जब आपकी आत्माएं नरक में डाली जानी है। कितना समझ गए? जब वो आपकी आत्माएं नरक में डाली जाएंगी, जब आपकी आत्माएं नरक में डाली जाएंगी, वो क्या है? दूसरी मृत्यु। एक जीवन, 2 तरह के जीवन है। एक जीवन कौन सा है? जो आप धरती पे जियो हो। और दूसरा जीवन कौन सा है? अनंत काल का, जो यीशु मसीह आपने देगा। और शैतान इसलिए नहीं चाहता आप उस अनंत काल के जीवन में कदे पहुंच जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता कि मेरा बेटा उस अनंत काल के जीवन में जावे जो मैंने उसके लिए रेडी कर रखा है। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि ना, जो परमेश्वर ने ये लोग बनाए हैं, इन्होंने क्या किया? मेरी जगह ले ली और मैं इन लोगों ने स्वर्ग के राज्य में नहीं जान दूंगा। इसलिए जी जान लगाने हैं आपने नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, केस में, थाने तहसीलदार उसमें, तलाका में, पता नहीं क्या क्या में फंसा कर वो अपने गरीबी में, कर्जे में, बीमारी में अपना फंसा कर रखा है। वो सच्चे परमेश्वर का आपने अलग रखा है। सच्चे परमेश्वर का आपने अलग रखा है। लेकिन एक मसीही लोग ऐसे हैं जो पीटे जाते हैं, धमकाए जाते हैं, बेइज्जती करी जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, वो फिर भी परमेश्वर का वचन लेके किन के पास जाते हैं? उन लोगों के पास जो दुखी हैं, परेशान हैं। उनको धक्का मारते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, नफरत करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं तुमने धर्म बदल लिया, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो फिर भी चुपचाप कुछ ना बोल के परमेश्वर का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोल दिया तू जा किसके पास? उस बच्चे के पास, उस भाई के पास, बहन के पास जो मेरे बारे में नहीं जानता। अगर तू नहीं गया, वो नरक में जाना है। अगर तू उसके पास चला जाएगा, मैं उस पर दया करूंगा। तो उसके पास जाएगा, मैं उसके जीवन में काम करूंगा, दया करूंगा और उसे उस नरक की आग से
बाहर खींच लूंगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? जो मैं ये, अगर आपको समझ में आए तो जोर से तालियां बजाएंगे। हमने वचन पढ़ा क्या? परमेश्वर ने कहा, जब मैं तुझे कहूं जा उस मनुष्य के पास और मेरा वचन सुना दे, अगर तू उसके पास नहीं गया, वो शख्स तो मरना ही है, लेकिन उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। किससे? बोलो मुझसे। किससे लेगा? मुझसे। क्योंकि आप कौन हो? उसके बेटा बेटी। वो मुझसे लेगा। जिस तरह आपके पास कार्ड पहुंचा है, सुसमाचार पहुंचा है, आपने भी क्या करना है? वो जो लोग आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, आपके गांव के हैं, जाओ उन तक बताओ। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। क्या बताना है? अपनी गवाही। वो विश्वास करे हैं, नहीं करता, पर वो अपने आप देखेगा। लेकिन खुदा के कहे, अगर तूने उसका नहीं बताई, वो शख्स तो मरना ही है, लेकिन उसका लेखा मैं तेरे तक लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तू चिताया, मैंने तू क्या करा है? चिता दिया। अब यहां से प्रोफेसी होती है। खुदा कुछ कहता है आपके बारे में। सपोज करो, आगे इस बहन को बोल दे ऐसे ऐसे करके इसके साथ ये होने वाला है। वैसे मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो मैंने नहीं बताया 1%। अब उस बहन के बारे में वो गलत था या ठीक था, उसका तो नुकसान हो गया ना। लेकिन उसको मैं चिता देता, बता देता परमेश्वर ये बोल रहा है। और बहुत सारी बातें खुदा ने बताई, और बहुत बार मैंने प्रोफेसी की। वो जो बंदे नहीं समझ पाए, फिर जब उनके ऊपर घटती है, फिर उनको पता चलता को ये बात तो प्रभुदास ने पहले ही मुझे आगाह किया था। परमेश्वर पहले आगाह क्यों करता है? ताकि आप चेत जाओ। क्या हो जाओ? चेत जाओ, आप समझदार हो जाओ। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? जा, जो मेरे लोग हैं, अब आप तो वो भेड़ बन चुकी हो जो बचाई गई हो। और वो भेड़ कौन सी हैं? जो खोई ओढ़ है। आपने क्या करना है? उन तक प्रभु के बारे में बताना है। आप नहीं बताओगे, क्योंकि शैतान जी जान आपके माइंड को पकड़ के रखेगा। वो आपके बोलेगा, ना ना तू मत बता, तू रहने दे, उतनी बात मानो, तू गाए नहीं। जितने भी जन यहाँ पे आप बैठे हो, आपको किसी ने बताया, आप एक भी बताने से नहीं आए। आपको दो तीन बार, चार बार बताया गया है, तब आप खुदा के पास आए। इसलिए जो हमने वचन पढ़ा है, इस वचन का सारा मैटर क्या है? परमेश्वर कहता है जाओ किसके पास? अन्य जातियों के पास। क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं कि 7 जन्म होंगे। वो क्या सोचते हैं? 7 जन्म होंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उसने कहा एक ही जन्म है, और ये जन्म मैंने क्यों दिया? ताकि तुम सच्चाई को जान जाओ। और सच्चाई कौन है? यीशु। हालेलुया। कौन है सच्चाई? जिंदा परमेश्वर। आपने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां यहां पे सुनी। उस बहन का केस आपने जो सुना, कितने लाख रुपए ना, कितने हजार रुपए? 45,000, सॉरी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ फ्री में किया कि नहीं किया? अब ये क्या है? वह परमेश्वर की दया, वह अनुग्रह जो खुदा करता। उसने काम क्यों किया? ताकि यह बेटी या बहन में मुझ पे विश्वास कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम दोबारा से इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? जब मैं दूर से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे,
जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से ही लूंगा। आगे, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने ने किए हो, उनकी स्तुति ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। सभी कहेंगे आमीन। यहाँ पे हमने कुछ आयतों को पढ़ा जो परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कही जो दुष्ट हैं। अब दुष्ट में कौन आते हैं? पाप क्या होता है? जो परमेश्वर के वचन को तोड़ता है। जब हम यीशु में नहीं थे, हम गाली भी आसान तरीके से बोल लेते थे। गाली भी, झूठ भी, चुगली भी, ठट्टा भी, नशा भी, लड़ाई भी, झगड़ा भी, सब कुछ हम इजीली कर लेते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने हमारी बुद्धि खोली और उसने काम करना हमारे जीवन में शुरू किया। और उसने बताया ये काम किसके हैं? दुष्ट व्यक्ति के। लड़ाई करना, चोरी करना, नशा करना, ये कौन करता है? दुष्ट व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति होगा वो ये काम नहीं करेगा। और परमेश्वर क्या कहता है? जा किसके पास? उस दुष्ट के पास, उसको चेता दे। अगर तू नहीं समझा तो नरक के आगे रेडी है। अगर तू समझ जाता है तो स्वर्ग का राजा तेरे लिए रेडी है। कितनों को समझ में आई ये बात? इसलिए परमेश्वर ये जो बातें हमें बताई खुदा ने, आज उसने आपको मुझे ये बात बताई। क्या बताई? जाओ, जो मेरे नाम को नहीं जानते उनको बताओ मेरे बारे में। उनको जो बताते हो वो विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं करते हैं, कोई नहीं। अगर तुम घर में बैठे रहे, तुमने वचन ही नहीं उनको बताया, तो वो शख्स तो मरना है। सपोज करो आप में से किसी भाई को, एक बहन को सपना आया। क्या आया? सपना। और जब वो सपना आया तो आपने देखा उस सपने में आपका जो पड़ोसी है या रिश्तेदार है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, या वो फांसी खाने वाला है, या कुछ भी उसके साथ दुर्घटना होने वाली है। ये सब किस में देखा आपने? सपने में। और जब सपने में देखा तो आपको याद है, आप उठे सपने से, आप बेचैन हो गए कि ये मुझे क्या दिखा। परमेश्वर की आत्मा ने कहा जाके तू उनको बता, कभी कोई मुसीबत उस पे ना आ जाए। पर लेकिन आप वो बात भूल गए, आपने वो बातें बताइए नहीं। आपने बेरा ला गया। 2 दिन के बाद वो जो भाई था जो आपके सपने में आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खत्म हो गया। आप सोच कर देखो कि आपके दिल पर बीतेगी, किस आपका मन होगा? आपके मन में यही बात चले, मैंने बता कर क्यों ना आया, मैं सुना है। हाँ के नहीं? बोलो, या नहीं होगी? आपके दिल में बेचैनी इस बात की होगी कि नहीं होगी? अगर जो बंदा जो जीवा था, अगर मैं उस तरह पहले ही बता देता तो यह मुसीबत उसके ऊपर नहीं आनी थी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ कि नहीं?
आपने सपना आया, सपने में देखा को उस बहन वा जल के मर गया, रेल के नीचे कट गया, या कुछ भी ऐसी बात उसको हुई और आपने परमेश्वर ने बता दी, क्यों आप जिंदा परमेश्वर की औलाद हो और आप उस बात में अपने धोरे रखे रहे, आपने बताइए नहीं और आपने बेरा लगे 2 दिन के बाद वो तरीके जो सपना मरना आया था और वो बंदा था इस दुनिया में रह आए नहीं किसी भी तरह की। मैं सोचू उस बंदे ने उसका बहुत अफसोस होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही लोग जो आप देख रहे हो जो यीशु ने नहीं जानते वो नरक की आग रेडी है। जब आप स्वर्ग में उठाए जाओगे आपने ऐसा प्रभु के असली वाले बेटे बनकर रहे, पूरा दूध का दूध पानी का पानी होना है। आपके लिए मौका कब तक है? जब तक आप जिंदा हो। आप जिंदा यीशु पे विश्वास करके आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डूब का बपतिस्मा लिया, तय आप यीशु के असली बेटे आप बनो हो, उसके वचना पर चालू होता है। अगर आप यीशु के पास आ गए, आप आन लग रहे हो, अपने ऐसे कोई भी जो यीशु मसीह का जो महान आज्ञा है आपने पूरी नहीं करी, आपने किसी से सुसमाचार नहीं सुनाया, आपने एकता सुनाया, दोता सुनाया, कोई सा भी बंदा नहीं आया, आप निराश होकर बैठ गए, मेरे सुनाए तो कोई मानता तो हाथ नहीं। वो क्यों नहीं मान रहा? परमेश्वर आपने देख रहा है ताकि मेरा बेटा एक पे सुसमाचार सुनाया, दोता सुनाया, तीनता सुनाया, अगर इसके कहता कोई नहीं आ रहा, अब ये क्या सोचेगा? किसी और तो सुनाओगा ही नहीं सुनाओगा। पर लेकिन प्रभु के कहे हमने सर बताना है, वो विश्वास कर रहे हैं या नहीं करते, वो प्रभु का मैटर है, उस बंदे का मैटर है। यीशु ने कही जब तू बता देगा उसके खून का लेखा में तेरे पे नहीं लेने का। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरा काम कर दिया। एक जिस भी भाई को सपना वो आया था 1% जो हमने बात करी थी, अगर वो पहले इस तरह चेता दे भाई ऐसे ऐसे मैंने देखना है और तू चौकस रहे, वो बंदा मरता, वो सेफ हो जाता। ऐसे ही जो लोग यीशु को नहीं जानते वो क्या बैठे हैं सोच के। कुछ लोग सोचते कि यही जिंदगी है, कुछ लोग सोचते कि 7 जन्म होंगे और शैतान उनको बेवकूफ बना के बैठा है, संसारिक दुनिया में उनको फंसा के बैठा है। लेकिन परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? आपके पास। और वो क्या चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी घर को छोड़े निकले। अगर आप 1 घंटे के लिए भी, आप 8 घंटे के लिए भी परमेश्वर का काम करें, अगर मैं जाऊंगा चाहे मुझे एक बंदे को सुसमाचार सुनाना पड़े, मैं सुनाऊंगा, वो शख्स माने या ना माने मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे मेरे बाप का काम करना है। तो जिंदा परमेश्वर आपका काम भाग भाग के करेगा। आप ऐसा सोचोगे और वो आगे से आगे होएगा। आमीन, हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? मेरे माइंड में मैं सिर्फ सोचता हूं, आज मैंने सोचा शाम तक या उससे अगले दिन काम होके आगे मिलता है। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करता हूं अब परमेश्वर, क्योंकि खुदा क्या कहता है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूं, सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। अगर मैं खुदा का काम नहीं करता, आप लोग मैंने मिलते, बोलो आवाज लगाओ, आप मिलते मुझे? नहीं मिलते ना। आप मुझे कब मिले? जब मैं निकला, एक बंदे को मैंने सुसमाचार सुनाया, किसने मुझे धमका भी दिया, गाली भी दी होगी, झूठ भी ताड़ना भी दी होगी, गुस्सा भी करा होगा, मैं चुपचाप उसकी सुन के कोई नहीं। क्योंकि मेरा अगर मुझे कोई गाली भी दे रहा है, मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, तो हमारा परमेश्वर इतना जबरदस्त है, अपने आप देख लेगा। हमने कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर हमारा मजाक बना है, आप देखोगे 10 दिन के बाद उससे बंदे का बहुत बढ़िया मजाक बनता,
पावेगा। अगर वो गुस्सा कर रहे अपने पे, आप देखोगे 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उससे के ऊपर है पहाड़ टूटता। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्यों? आप किसकी औलाद हो? जिंदा परमेश्वर की। आप लोगों का जो बाप है ना, वो मरा और नहीं है, वो जिंदा है। आपका जो बाप है, आपका जो परमेश्वर है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो बात करता है। और यही परमेश्वर ऐसा जो मर के जिंदा हुआ है, नहीं तो जो मरे हैं वो मर के मरे ही हैं, वो जिंदा नहीं हुए। लेकिन ये परमेश्वर ऐसा जो जिंदा हुआ है। हालेलुया, कितनों को ये बात समझ में आई है? यीशु ने हमें काम दिया, जाओ से भी जाते के लोगों को पास उसको सुसमाचार सुना दो, उनको बताओ। अगर तुम उन्हें बताते हो तो जो दया मैंने उन पे करनी है, वो चेतते हैं, मानते हैं, ठीक है। नहीं मानते कोई नहीं, मैं उनके खून का लेखा मैं तुझसे नहीं लूंगा। लेकिन तूने उनको नहीं बताया तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। किससे लेगा? हम लोगों से। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा तुमने कितने पैसे कमाए, कितना क्या किया। उस तरफ हमसे एक ही बात पूछेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अब तूने कितनों को सुसमाचार सुनाया, कितने को आत्माएं बचाई। हालेलुया। और आप जब स्वर्ग में होंगे, आप पछताओगे, ओहो मुझे वो मौका अब मिलना चाहिए, मैं पता नहीं क्या कर देता। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हमेशा एक बात आपने याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे फोर्स कर रहा है ताकि ये मैं बात बोलूं। आपने अपने आप को चेक करना है। अगर आप परमेश्वर के भवन में कई हफ्तों से आ रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा, तो आपने चेक करना कि मैंने प्रार्थना भी की है, मेरा तभी भी काम नहीं हो रहा, मैं उपवास भी कर रहा हूं तभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैं अपना दशमांश बीज दे रहा हूं तभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैं प्रभु के भवन में सेवा भी कर रहा हूं तभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। ऐसा क्या काम है? फिर आपने देखना है 5वां काम क्या? सुसमाचार का। क्योंकि ये बंधन है। कौन सा बंधन कैसे टूटेगा आपको नहीं पता। कुछों का बंधन प्रार्थना की टूट गया, कुछों का बंधन उपवास किया टूट गया, कुछों का बंधन बीज बोया टूट गया, कुछों का बंधन सुसमाचार सुनाया, सुनाते उसके काम होने शुरू हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी केस पाएंगे, उन्होंने प्रार्थना करी लेकिन कुछ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, उपवास किया कुछ भी सुनाई नहीं हुई, बीज बोया दशमांश दिया कुछ भी सुनाई नहीं हुई। फिर वो बंदा क्या करे? सुसमाचार सुनाए। अगर उसने सुसमाचार सुनाया है और उनके भवन में सेवा नहीं की, ये अपने आप में जुड़ा हुआ है। आपने समझना इन बातों को। जैसे आप इन पांचों के उस घेरे में आते हो, काम होना शुरू होता है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? और परमेश्वर क्या कहता है? अगर कोई धर्मी है, धर्मी का मतलब आप कौन बैठे हो? धर्मी लोग। आप कौन हो? धर्मी। धर्मी का मतलब है परमेश्वर की बातों को मानने वाले। ना कोई झूठ, ना कोई गाली, ना कोई नशा, ना कोई चुगली, ना कोई ठट्टा, ना कोई चोरी, ना कोई व्यभिचार, ना कोई गंदी फिल्म। आप वो काम नहीं करने वाले बैठे हो। आप क्या हो? धर्मी। अब यीशु कहता है अगर धर्मी अधर्म करने लगे, यानी कि गलत काम करने लगे, उसने जितने भी अच्छे काम किए हैं मैं उसके सारे अच्छे कर्मों को, कामों को भूल जाऊंगा, वो धर्मी को मैं दंड दूंगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में आए, आपने बहुत बड़े बड़े काम करे, बढ़िया बढ़िया, लेकिन आप अंत में जाकर आप चोरी करने लगे, व्यभिचार करने लगे, झूठ बोलना शुरू कर दी, सारे एंड बैंड काम करने आपने शुरू कर दिए,
जो परमेश्वर के जीवन, जब आप परमेश्वर में थे, अपने बढ़िया बढ़िया काम करते, यीशु मसीह कहता है मैं उन सारे कामों को भूल जाऊंगा और इस धर्मी को, जो अब अधर्मी बन गया है, मैं उसको क्या करूंगा, दंड दूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जो अंत तक धीरे तरह रखेगा उसी का उद्धार है। कितनों को ये बात समझ में आई है? सभी जोर से तालियां बजाएंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरे दिल में रहे, मेरी बुद्धि में रहे, मेरी सोचों में रहे, मेरे विचारों में रहे, मेरी आत्मा में रहे, और 100 गुना फल लेके आए।